ये सामने देख रहे हैं पूज्य गुरुदेव परमी माता जी की समाधि है। मनुष्य के अहंकार को काटकर उसकी गर्दन को अलग कर देने के बराबर हम कार्य कर सकते हैं बिना शस्त्र का प्रयोग किए। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, जिनके गुरु थे महर्षि विश्वामित्र जी, उनने यहाँ पर तप किया था, गायत्री माता की साधना की थी, इसलिए इस जगह को इतना फेमस माना जाता है। इसके अंदर हिमालय की आर्किटेक्चर को बनाया गया है। ये मसाल इस चीज़ को, संगठन को सिंबलाइज करती है। और अब इस तरफ लेफ्ट साइड में जो भटका हुआ देवता के नाम से इस जगह का नाम रखा गया है, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। जय सिया राम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं हूँ शांति कुंज हरिद्वार में। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है और ये है गेट, जहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं। तो चलिए भीतर की ओर। दोस्तों, शांति कुंज क्यों खास है, अब इसका इम्पोर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। तो इसके पीछे ये बात है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, जिनके गुरु थे महर्षि विश्वामित्र जी, उनने यहाँ पर तप किया था, गायत्री माता की साधना की थी, इसलिए इस जगह को इतना फेमस माना जाता है। और यहाँ से जाते टाइम मैं आपको ले जाऊँगा गायत्री माता मंदिर, जहाँ पर महर्षि विश्वामित्र ने साधना की थी। ये है हिमालय, इसके अंदर हिमालय की आर्किटेक्चर को बनाया गया है। किसी सेपरेट ब्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगा। इस तरह से ये सीनरीज बनाई गई हैं, फूल के पॉट्स रख के। ये है सिंबल गायत्री शक्तिपीठ का, शांति कुंज का। ये मसाल इस चीज़ को, संगठन को सिंबलाइज करती है। अभी मैं जा रहा हूँ गायत्री माता मंदिर की ओर, जो कि यहाँ की सबसे विशेष जगह है। ये चारों ओर ब्लॉक्स बनवाए गए हैं। जो शिविरार्थी यहाँ पर आते हैं वो इन ब्लॉक्स में रुकते हैं, इन बिल्डिंग्स में रुकते हैं। और जो परमानेंट सेवा देते हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पर रहने की व्यवस्था बनाई गई है। आपको एक जानकारी मैं दूँ कि अगर आप यहाँ पर आजीवन रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, बशर्ते आपको यहाँ पर सेवा दान करना रहता है और संस्थान की जो भी डेली एक्टिविटीज़ हैं, रूटीन है, उसको फॉलो करना रहता है। एक प्रॉपर ड्रेस कोड में रहना पड़ता है। यहाँ पर जो कोई भी रहते हैं वो ऐसे ड्रेस कोड में रहते हैं, पीला कुर्ता और धोती के साथ। तो दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं वेद माता गायत्री मंदिर। चलिए एंटर करते हैं अंदर। ये दोनों तरफ हाथी बनाए गए हैं, इस तरह से लोग दर्शन करके आ रहे हैं। पहले मैं आपको दिखाऊंगा गायत्री माता मंदिर और उसके बाद में दिखाऊंगा इस यहाँ पर चारों ओर जो मूर्ति रखी गई हैं, स्थापित की गई हैं ऋषि मुनियों की, उनको दिखाऊंगा। तो चलिए मंदिर की ओर। इस तरह से अभी हम आ गए हैं गायत्री माता मंदिर। ये है मंदिर। इधर जाते टाइम परिक्रमा देते हुए जाना होता है, तो परिक्रमा देते हैं और फिर वहाँ पर प्रणाम करेंगे। तो ये है गायत्री माता का मंदिर। पहले आपको दर्शन करा देते हैं और उसके बाद में इम्पोर्टेंस बताएंगे यहाँ का क्या है। ये भटका हुआ देवता, इसके बारे में भी एक अलग इम्पोर्टेंस है, वो मैं आप। दोस्तों, गायत्री माता का ये मंदिर है और माना जाता है कि गायत्री माता से ही चारों वेदों की उत्पत्ति हुई है और गायत्री मंत्र ही चारों वेदों का सार है। इन्हें त्रिदेव भी इनकी आराधना करते हैं, इसलिए ये वेद माता के नाम से भी जानी जाती हैं। और गायत्री माता को सभी तरह के ज्ञान की देवी माना जाता है, इसलिए इनका इतना इम्पोर्टेंस है। और अब इस तरफ लेफ्ट साइड में जो भटका हुआ देवता के नाम से इस जगह का नाम रखा गया है, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं भटका हुआ देवता, इसका मोटिव ये है कि इंसान को अपने आप से आत्मबोध कराना, ये इसका मोटिव है। इंसान अपने डेली रूटीन में इस तरह से खो जाता है, उसे अपने महत्व का बोध नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये मिरर्स लगवाए गए हैं, दर्पण। उसमें हम अपने आप को देखते हैं और अपना निरीक्षण करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और उस दौरान जो विचार आते हैं उनको एनालाइज करते हैं। इस तरह से सेल्फ इनलाइटनमेंट को अचीव करने के लिए इस प्लेस को इधर इस्टेब्लिश कराया गया है। सो अब चलते हैं। ऋषि मुनियों की मूर्तियाँ रखी गई हैं। ये हैं ऋषि विश्वामित्र, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु हैं। इन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, गायत्री माता की साधना की थी, इसलिए यहाँ पर इनकी मूर्ति को स्थापित किया गया है। ये
ऋषि भागीरथ जी का ये मंदिर है। यहाँ पर ऋषि भागीरथ जी की ये मूर्ति स्थापित की गई है। ऋषि भागीरथ जी के बारे में आपने बहुत कथाओं में सुना होगा कि इन्होंने मनुष्य जाति को पाप ताप से मुक्त करने के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करवाया था। पृथ्वी पर ये लेकर आए थे और उनसे इन्होंने अपने पूर्वजों का जो उद्धार किया था, इसके लिए इनको ये इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और भागीरथ ही वो मनुष्य हैं जो उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, इसीलिए भागीरथी के नाम से गंगा जी को भी जाना जाता है। ये है ऋषि वाल्मीकि जी का मंदिर। ऋषि वाल्मीकि जी को सभी लोग जानते हैं इसलिए कि उन्होंने उस काल में रामचरितमानस का विचरण किया था, रामचरितमानस को लिखी थी संस्कृत भाषा में, इसलिए ऋषि वाल्मीकि जी का इधर पे स्थापना की गई है मूर्ति का। ये जो आप देख रहे हैं ये ऋषि याज्ञवल्क्य जी की प्रतिमा है। याज्ञवल्क्य जी के बारे में यहाँ पर जो लिखा गया है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। यज्ञ प्रेरणाओं एवं दिव्य ऊर्जा का अनुभव प्रयोग, जीवन को यज्ञ अनुशासन में ढालने का एवं जीवन की कला का अभ्यास एवं प्रशिक्षण, ये सब चीज़ों से मानव जाति को जिन ऋषि ने अवगत कराया था वो हैं ऋषि याज्ञवल्क्य जी, जिनकी यहाँ पर प्रतिमा आप देख रहे हैं हमारे पीछे। अब आगे दिखाते हैं। ये हैं ऋषि वशिष्ठ। ये ऋषि वशिष्ठ जी हैं। इनके बारे में ऐसा बताते हैं कि धर्म ग्रंथ को प्रामाणिक एवं प्रभावी बनाकर राजतंत्र और अर्थतंत्र, मतलब जो राजा होता है उसको कैसे राज करना चाहिए ये चीज़ इनको सिखाई, और अर्थतंत्र किस तरह से व्यवस्था को, राष्ट्र की व्यवस्था को चलाया जाता है, उससे मानव जाति को हमारे धर्म को अवगत करवाया महर्षि वशिष्ठ ने। अब आगे दिखाते हैं। ये हैं ऋषि चरक। ऋषि चरक वो ऋषि हैं जिन्होंने मनुष्य जाति को सनातन धर्म में जड़ी बूटियों, औषधियों और आयुर्वेद से अवगत कराया। इनके बारे में क्या वर्णन देते हैं। वनौषधियों में विज्ञान पर शोध किया इन्होंने, जड़ी बूटियों की पहचान की और उपयोग को सर्वसुलभ, मतलब सभी के लिए आसानी से उसका लाभ कैसे उठाया जा सके उससे अवगत कराया। जन स्वास्थ्य के लिए, सभी के लिए स्वास्थ्य से जो इन औषधियों से जो लाभ प्राप्त कर सकें, किस तरह से कर सकें वो विधि से अवगत कराया हम सनातनी लोगों को। ये हैं भगवान परशुराम। भगवान परशुराम के बारे में तो समस्त संसार जानता है कि क्रोध आया तो 21 बार क्षत्रिय विहीन धरती को कर दिया। और इसके अलावा एक चीज़ और भी जो हमें भगवान परशुराम के चरित्र से सीखने को मिलती है कि ज्ञान से किस तरह मनुष्य के अहंकार को काटकर उसकी गर्दन को अलग कर देने के बराबर हम कार्य कर सकते हैं बिना शस्त्र का प्रयोग किए। तो इस चीज़ का प्रतीक हैं भगवान परशुराम। अब जो लिखा हुआ है वो एक बार आपको मैं बता देता हूँ भगवान परशुराम के बारे में। सद्विचारों के प्रहार से दुर्विचारों का उच्छेदन, मतलब उनको काट देना, एवं सत् प्रवृत्तियों के संवर्धन व दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन का प्रखर अभियान इन्होंने चलाया था भगवान परशुराम ने। तो ये मैंने बताई यहाँ के ऋषि मुनियों की प्रतिमा और उनके महत्व के बारे में। अभी यहाँ पर एक सबसे खास चीज़ जो कि है अखंड ज्योति, वो मैं आपको दिखाने ले चलता हूँ, तो हमें उस तरफ जाना होगा। अभी हम अखंड ज्योति की ओर चल रहे हैं। दोस्तों अभी हमको आधे घंटे का इंतज़ार करना रहेगा अखंड ज्योति के दर्शन करने के लिए, क्योंकि टाइम है 12 बजे का जब हम दर्शन कर सकते हैं अखंड ज्योति के। तो अभी मैं आपको आउटसाइड का जो प्रेमाइज है वो आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये लिखा है अखंड ज्योति का टाइम शेड्यूल 5:30 से सुबह 9 बजे तक, 12 बजे 4:30 बजे तक। तो हमको 12 बजे आना होगा, मतलब आधे घंटे बाद आना होगा। यहाँ पर अखंड ज्योति है। अखंड ज्योति के बारे में एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, वो ये कि मुझे माता और गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ऐसा बोला था कि हम जब इस संसार से चले जाएंगे तो इस अखंड ज्योति में समाहित हो जाएंगे, और जब से ये ज्योति निरंतर जल रही है, प्रज्वलित हो रही है। तो अभी मैंने आपको दर्शन कराए अखंड ज्योति के, अब मैं आपको उस जगह के दर्शन कराऊंगा जो कि इस पूरी चमक धमक और इस विशाल कीर्तिमान के मूल में है, अर्थात पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता श्री भगवती देवी जी की समाधि। ये है समाधि स्थल। इस समाधि स्थल के दर्शन कराते समय आपको एक विशेष जानकारी दी जाएगी, जो कि यहाँ पर एक पंडित जी ने, एक आचार्य जी ने मुझे दी थी। आवाज़ उनकी रहेगी, वॉइस ओवर रहेगा उनका, और वीडियो में आपको वो सभी चीज़ दिखाई जाएंगी जिनका वर्णन कराया जा रहा है। तो चलिए देखते रहिए। सन 1971 में
युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 1971 में शांति कुंज की स्थापना की। इसके पूर्व सारी गतिविधियों का केंद्र गायत्री तपोभूमि मथुरा था। उसके बाद वो यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने धर्मतंत्र से लोक शिक्षण का कार्य किया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जन्म आगरा जिले के आवलखेड़ा गांव में हुआ था और बचपन से ही उनका मन अध्यात्म साधना ध्यान के प्रति था और यही कारण था कि उनको 15 वर्ष की अवस्था में आवलखेड़ा में उनके जन्म जन्मांतरों के गुरु हिमालय के गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी ने सूक्ष्म रूप में उनको दर्शन दिए थे और दर्शन देने के बाद उनको ये बताया गया था कि तुम्हारा जन्म इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 24 वर्ष की कठोर तपश्चर्या की और वो भी सिर्फ छाछ पी के जो कि एक रोटी खा के। इसी बीच भारत को आज़ाद कराने में भी उनकी अग्रणी भूमिका रही। वे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कहलाए। देश आज़ाद हुआ लेकिन देश को बनाना था तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ऐसे थे जिन्होंने बापू के सपनों को पूरा करने के लिए राजनीति छोड़ के धर्मतंत्र से लोक शिक्षण के कार्य के लिए सन 1971 से लेके आज तक शांति कुंज में करोड़ों लोग आके अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कर चुके हैं और समाज को दिशा देंगे। 24 वर्ष की कठोर तपश्चर्या 3200 पुस्तकों के लेखन का काम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने किया। भारतीय संस्कृति के मूल प्राण गायत्री और यज्ञ को जन जन तक पहुंचाया। यही नहीं, जो हमारे आर्ष ग्रंथ थे वेद पुराण उपनिषद ब्राह्मण आरण्यक उन सब का हिंदी में अनुवाद किया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के कार्य को का मूल्यांकन कर पाना अत्यंत कठिन है। भारतीय समाज हो या विश्व का समाज हो, संपूर्ण विश्व में आमूलचूल परिवर्तन करने और भारत की संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने वाले पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। और जो कुछ भी देश में इन दिनों परिवर्तन की जो लहर चली है, नवनिर्माण का काम चल रहा है और संपूर्ण विश्व में जो भारत को नेतृत्व करना है उसके मूल में यदि कोई है तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की तप शक्ति ही काम कर रही है। ये जो पिक्चर्स आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, इनसे संस्थान की उन एक्टिविटीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की गई है जिनका प्रोग्राम इस संस्थान में होता है। मतलब 16 संस्कारों को प्रदर्शित किया गया है इन पिक्चर्स के द्वारा। ये सामने देख रहे हैं पूज्य गुरुदेव परमी माता जी की समाधि है, प्रखर प्रज्ञा पूज्य गुरुदेव समाधि। इनका नाम है पूरा वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। दूसरी समाधि सजल श्रद्धा परमनीय माता होती देवी शर्मा। 2 जून 1990 को गुरुदेव महाप्रयाण किया। माता जी 1994 को जो काला पत्थर है यहीं पर हुई और ये 1971 में आश्रम बनाया। आश्रम क्यों बनाया कि मनुष्य को देवता बनाएंगे, धर्म स्वर्ग लाएंगे। मनुष्य देवता बन जाएगा तो इस सारी आपदाओं से मानव जाति बच जाएगी और मनुष्य का जीवन सुख शांति बन जाएगा। तो इसलिए शिविर चलते हैं 5 दिन 9 दिन 1 महीना 3 महीना। भोजन बिजली पानी ट्रेनिंग कमरा सब निःशुल्क। और जैसे कभी आपका आने का मन हो साधना करने का तो 9 दिन के लिए आ सकते हैं आप। पहला सिर्फ 9 दिन वाला होता है, 1-2 दिन देखने के लिए आ सकते हैं संस्कार कराने के लिए, लेकिन 9 दिन वाला शुरू करेंगे तो इसमें 3 समय ध्यान कराते हैं, सुबह को दोपहर को शाम को। और सुबह ही यज्ञ होता है, 5:30 बजे से प्रारंभ हो जाता है, 7:30 बजे से चलता है। 9 कुंडी 3 यज्ञशालाएँ, 27 कुंडी यज्ञशाला, अखंड अग्नि 700 वर्ष पुरानी, इसमें यज्ञ होता है। सबको घी सामग्री यहाँ मिलता है। धोती कुर्ता यहाँ की वेशभूषा है, बहनों को पीली साड़ी, इसी वेशभूषा में ये कार्यक्रम संपन्न होता है। यज्ञ में संस्कार भी होते रहते हैं रोजाना। और इसके पीछे प्रवचन हॉल है, सत्संग भवन, यहाँ सत्संग चलता है सुबह को दोपहर को शाम को। तो सत्संग से क्या होता है, परिवार अच्छा बने, बच्चे अच्छे बने, भगवान क्या है, आत्मा क्या है, कर्मफल का सिद्धांत क्या है, सारी यहाँ की गतिविधियों के बारे में और जीवन जीने के बारे में, जीवन मूल्य के बारे में शिक्षा दी जाती है। तो ऐसे में कभी आ सकते हैं। 9 दिन में 3 समय ध्यान, 3 समय सत्संग, सुबह यज्ञ, अखंड दीप दर्शन, 24 साल गायत्री का अनुष्ठान होता था। शाम को योग की कक्षा भी चलती है, जिससे बीपी डायबिटीज अस्थमा डिप्रेशन अनिद्रा गैस कब्ज थायराइड पैराथायराइड सर्वाइकल डिस्प्रोलम साइटिका मोटापा कमजोरी पाइल्स माइग्रेन महिलाओं के रोग लुकरिया के रोग मासिक धर्म गड़बड़ी, ये तमाम बीमारी ठीक हो जाती है योग के माध्यम। हाथ पैरों की जकड़ें लकवा गठिया जैसे रोग असाध्य बिना दवा के ये ठीक होते हैं और सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रहती है। जब कभी आपका आने का मन हो तो ऑनलाइन से पंजीकरण करा लेंगे, फिर आ जाएंगे।
पुरुषों के वेशभूषा धोती कुर्ता पीला, बहनों के पीली साड़ी, ये कपड़े चलते हैं जाकर के। और कम से कम 5 माला का अभ्यास हो गायत्री मंत्र का, जिससे आप 9 दिन में एक अनुष्ठान कर सके। 24,000 का सबसे छोटा अनुष्ठान 24,000 का होता है। उसके लिए अनुमति मांगा कर फिर आ सकते हैं आप लोग। 2 महीने पहले से अनुमति ले लेंगे, जब भी मन करा आइए। पूज्य गुरुदेव परमी माता जी का आशीर्वाद मिलता है। और यहाँ परम श्रद्धेय जी श्री सहल वाला पांड्या जी गुरुदेव की बेटी है, वो पूरी आश्रम की व्यवस्थापक है। और डॉक्टर आदि श्री पांड्या जी वो यहाँ की पूरे व्यवस्था सब देख रेख कर रहे हैं। तो ऐसे इनके संरक्षण मार्गदर्शन में आप लोगों का आध्यात्मिक विकास भी होगा और जीवन जीनी कला जान जाएंगे और रोग सब से मुक्ति मिलेगी और मुल्क को मानी शांति मिलेगी। सबने दर्शन कर लीजिए। चलिए तपोनिष्ठ पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में आगरा जिला आमलखेड़ा गांव है, वाराणसी से 6 किलोमीटर दूर। वहाँ पर गुरुदेव आए। इनके पिताजी राज पुरोहित थे, राजा महाराजा इनके कथा भागवत पुराण कहा करते थे, बड़े विद्वान थे, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, आयुर्वेद के विशेषज्ञ भी थे। जाकर के इनके घर गुरुदेव आए। जब गुरुदेव आए तो उस समय 5 बजे उठ जाते, जब 4 साल के हुए तो 5 बजे उठ जाते थे। जब 5 साल के हुए तो 4 बजे उठ जाते थे। उठ करके ध्यान करते थे। हवेली के पीछे बगीचा था आम का, उसमें ध्यान करते थे। फिर जंगल में गुफा में उसमें ध्यान करते थे। 10 वर्ष की आयु में जनेऊ पहना, यज्ञोपवीत लिया और गायत्री मंत्र की दीक्षा ली और साधना शुरू कर दी। बस मैंने दीक्षा ली। पूज्य गुरुदेव के पिताजी के सहपाठी थे श्री मदन मोहन मालवीय आदमी, उनके माध्यम से दीक्षा ली गायत्री मंत्र का और यज्ञोपवीत संस्कार कराया। उनका बेटा ब्राह्मण बन के दिखाना। उन्हें अपने पिताजी पूछा, पिताजी क्या हम ब्राह्मण नहीं है? बेटा ब्राह्मण तो है, लेकिन ब्राह्मण पैदा करना पड़ता है। ब्राह्मण होता है समाज को दे अधिक ले कम, ऐसा जीवन जीने की आपको अपना अच्छा जीवन बनाना, समाज को देने के लिए। समाज को देते ज़्यादा, समाज से लेते कम। तो गुरुदेव साधना शुरू कर दी। 15 वर्ष की आयु में ब्रह्म मुहूर्त हुई। सूर्योदय से 2 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस समय गुरुदेव अखंड दीप जल रहा था और लोटा भरा हुआ रखा था जल का, साधना कर रहे थे। तो देखा कमरे में एकदम प्रकाश से कमरा भर गया। देखा तो अधर में एक लटकी छाया दिखाई दी। गुरुदेव डरे तो बोले, डरो मत बेटे, हम तुम्हारे कई जन्म से गुरु हैं। तो फिर उस छाया ने एक आकृति ली, मनुष्य की आकृति ले ली और उन्होंने बताया, तुम पहले कई जन्म तुम्हारे हो चुके हैं, लेकिन हम 3 जन्म से तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये 4था जन्म विशेष काम के लिए हुआ है। और क्या करना है, जब इन 3 जन्म देख लिए, कवि के रूप में कपड़ा बनते हुए, लोगों को उपदेश देते हुए, हिंदू मुसलमानों को एकता कराते हुए, खंडन मंडल को दूर करते हुए सबको समाज में एकता कराई। फिर देखा समचूर रामदास के शिवाजी को शिक्षा देते हुए, मल्ल विद्या सिखाते हुए और हनुमान जी के मंदिर बनवाते हुए, दासबोध ग्रंथ है उसके अनुसार शिक्षा देते हुए, लोगों को उपदेश देते हुए दिखाई दिए। फिर तीसरा जन्म देखा स्वामी रामकृष्ण परमहंस के रूप में, माता काली की पूजा करते हुए, स्वामी विवेकानंद को उपदेश देते हुए और लोगों को तैयार करते हुए। इस तरह से इन्हें 3 जन्म दिखाए। बोले ये 3 जन्म तुम्हारे हो चुके हैं। पहले जन्म तो एक से एक दिव्य हुए, ये जन्म विशेष काम के लिए हुआ है, इसलिए हम हिमालय चल के आए। उनके गुरुदेव ने कहा, इनका नाम श्री श्रद्धा स्वामी सर्वेशानंद महाराज, जो हिमालय में रहते हैं सूक्ष्म शरीर से और जिनकी उम्र लगभग 800 वर्ष से ऊपर ही है। उन्होंने आकर दर्शन दिया, तभी सारा काम सुपा। तुम्हें भारत देश को आज़ाद कराना है, भारत देश गुलाम है, विदेशी लोग आए हुए भारत का विकास नहीं होने दे रहे। एक तो भारत देश को आज़ाद कराएं, स्वतंत्र संग्राम सेनानी बनना पड़ेगा और एक 24 साल तक गाय को जौ खिलाओगे, कुछ पेट में गल जाएंगे, कुछ निकलेंगे और निकले और जौ को धो करके निकाल करके उसकी रोटी बनानी। तो इनकी माता 3 रोटी बनाती थी, एक गाय के लिए, एक कुत्ता के लिए, स्वयं गुरुदेव खाते थे। जौ की रोटी और छाछ, नमक नहीं, मीठा नहीं, मीठे फल नहीं, केवल जौ की रोटी छाछ नमक के साथ। ऐसे करके 24 साल तक साधना करते रहे। 7 घंटा बैठ के माला जपते थे, 66 माला रोज का, 6700 मंत्र के लगभग जप करते थे। अलार्म बजता था लेकिन उठने मन नहीं करता था, इतना आनंद आता था। उस साधना क्या परिणाम हुआ कि उन्होंने 3200 ग्रंथ किए, 3200 ग्रंथ और 4 वेद, 20 स्मृतियाँ, 24 गीता, 18 पुराण, 6 दर्शन, ब्राह्मण ग्रंथ का सबका भाष्य किया। 19वां प्रज्ञा पुराण लिखा है 6 खंडों में, 4 खंड छप चुके हैं। इस तरह से गुरुदेव ने लिखा जा करके और 3200 पुस्तकें लिख दी। ऐसा साथ किसी कहा हुआ नहीं है, किसी का लिखा हुआ है, सब अलग से ही ज्ञान। ये है गायत्री माता का चमत्कार, गायत्री मंत्र के जाप का प्रभाव। उसी को उन्होंने सिद्ध किया। 24 साल तक 7 घंटा साधना करते रहे, देश विदेश में घूम कर आए, देश को आज़ाद भी कराया
और 3.25 साल जेल भी काटी, आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रही। और ये एक जीवन निर्माण योजना बनाई, प्रज्ञा अभियान बनाया, जिसके माध्यम से घर घर तक संदेश पहुँचे, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, तब फिर राष्ट्र निर्माण। ये चारों सूत्र पाए, बौद्धिक क्रांति, सामाजिक क्रांति और नैतिक क्रांति, ये तीनों क्रांति हुई तो समाज अच्छा बन जाएगा। आश्रम बनाने के एक उद्देश्य था, ये सप्त ऋषियों की तपो हुई, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, गौतम, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, ये 7 ऋषि और इसका इस क्षेत्र में तपस्या करते थे। बीहड़ जंगल था, जब गंगा जी आ रही थी तो देखा ऋषि लोग तपस्या कर रहे हैं, तो उन्होंने 7 धारा में बांट दिया, इधर से निकल गई, इधर से निकल, इधर से निकली। ये तपस्या करते साधना करने की पूरी हो गई तो गंगा जी हटकर इधर चली गई थी, 4-5 किलोमीटर लगभग दूर। गुरुदेव यहाँ 70 में आए थे अज्ञातवास में। वशिष्ठ जो कुटी बनी हुई है उसमें वशिष्ठ प्रदेश प्राप्त करने के लिए 1.25 करोड़ जो गायत्री मंत्र का जप कर लेते हैं, उसी को प्राप्त करने के लिए आए। वही भगवान राम के कुल में पीढ़ी दर पीढ़ी पदवीधारी गुरु हुए, उसी को प्राप्त करने के लिए आए। और शाम को जब यहाँ का कीचड़ था, दलदल था, तो बड़े अच्छे विचार आ रहे थे, तो गुरुदेव ने कहा क्यों ना आश्रम बनाया जाए, यहाँ पर साधना फलित होगी, क्योंकि ये सप्त ऋषियों की तपोभूमि है। तब यहाँ करके 1971 में आश्रम बनाया, जिससे उद्देश्य मनुष्य को देवता बनाएंगे, धरती स्वर्ग आएंगे। देवता बन जाएगा तो सारी धरती की आपदाएं और मानव जाति का कल्याण हो जाएगा, मानव जाति आपदाओं से बच जाएगी। इसके लिए बनाया गया है। उसके लिए आप आइए, जब भी आपको मन गया अनुमति लेकर के, खाना, भोजन, बिजली, पानी, ट्रेन, कमरा सब निःशुल्क है। पीला कुर्ता, पीली धोती, भाइयों की, बहनों की पीली साड़ी, ये कपड़े चल रहे हैं। अखंड दीप जल रहा है, वो 1926 चल रहा है। उसी दिन पूज्य गुरुदेव बसंत पंचमी का दिन था। पूज्य गुरुदेव के गुरु जी हैं स्वामी सर्वचंद महाराज ने आकर के दर्शन दिए और ये सारा काम सौंपा है कि दुनिया में आपदा बहुत आएंगे, उनसे अच्छा बनाने के लिए तुम्हें 24 साल तक 24 महाप्रश्न अठकुंडी यज्ञ करना है। और फिर ऐसे विचार लिखेंगे, पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान फैलाएंगे, जिससे लोगों की बुद्धि बदले, विचार बदले, भावना बदले और जीवन अच्छा बन जाए। इसी के लिए उद्यम साहित्य का, विचारों का साहित्य के माध्यम से प्रचार प्रसार चल रहा है। क्योंकि ये आश्रम बहुत बड़ा है, अगर मैं पूरे आश्रम को कवर करना चाहूँ तो कम से कम 3 घंटे का ब्लॉग बनेगा, तो अलग अलग मैं आपको वीडियो में बताता जाऊँगा। तो मिलूंगा आपसे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद और जय सिया राम।